श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवमाता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जो स्त्री या पुरुष संयम से रहकर प्रयत्न पूर्वक उन तीर्थों में उपवास करते हैं, वे ब्रह्मलोक में जाकर यथेष्ट आनंद का अनुभव करते हैं। जो स्थावर या जंगम प्राणी प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाने पर देवी सरस्वती के तट पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सब हठात यज्ञ के संपूर्ण श्रेष्ठ फल प्राप्त करते हैं। जिनका चित्त जन्म और मृत्यु आदि के दुख से पीड़ित है, उन मनुष्यों के लिए सरस्वती नदी धर्म को उत्पन्न करने वाली अरणी के समान है। अतः मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक उत्तम फल प्रदान करने वाली महानदी सरस्वती का सब प्रकार से सेवन करना चाहिए। जो सरस्वती नदी के पवित्र जल का नित्य पान करते हैं, वे मनुष्य नहीं, इस पृथ्वी पर रहने वाले देवता हैं। द्विज लोग यज्ञ, दान एवं तपस्या से जिस फल को प्राप्त करते हैं, वह यहाँ स्नान करने मात्र से शूद्रों को भी सुलभ हो जाता है। महापातकी मनुष्य भी पुष्कर तीर्थ के दर्शन मात्र से पाप रहित हो जाते हैं और शरीर छूटने पर स्वर्ग को जाते हैं। पुष्कर में उपवास करने से पौंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। जो वहां अपने शक्ति के अनुसार प्रतिमास भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को तिल का दान करता है, वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य वहां शुद्ध वृत्ति से रहकर 3 रात तक उपवास करते हैं और ब्राह्मणों को धन देते हैं, वे मरने के पश्चात ब्रह्मा का रूप धारण कर विमान पर आरूढ़ हो ब्रह्मा जी के साथ सायुज्य मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पुष्कर जी में गंगोदभेद तीर्थ है, जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी सरस्वती को देखने के लिए आई थीं। उस समय वहां आकर गंगा जी ने कहा, सखी, तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो। तुमने देवताओं का यह दुष्कर कार्य किया है, जिसे दूसरा कोई कभी नहीं कर सकता था। महाभागे, इसीलिए देवता भी तुम्हारा दर्शन करने आए हैं। तुम मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा इनका सत्कार करो। पुलस्त जी कहते हैं, गंगा जी के ऐसा कहने पर ब्रह्म कुमारी सरस्वती उन सरेश्वरों की पूजा करके फिर अपनी सखियों से मिली। ज्येष्ठ और मध्यम पुष्कर के बीच उनका विश्व विख्यात समागम हुआ था। वहां सरस्वती नदी का मुख पश्चिम दिशा की ओर और गंगा जी का उत्तर की ओर है। तदनंतर पुष्कर में आए हुए समस्त देवता सरस्वती नदी के दुष्कर कर्म का महत्व समझकर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी, तुम ही धृति, तुम ही मति, तुम ही लक्ष्मी, तुम ही विद्या और तुम ही परागति हो। श्रद्धा, परानिष्ठा, बुद्धि, मेधा, धृति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही सिद्धि हो, तुम ही स्वाहा और स्वधा हो, तथा तुम ही परम पवित्र मत सिद्धांत हो। संध्या, रात्रि, प्रभा, भूति, मेधा, श्रद्धा, सरस्वती, यज्ञ विद्या, महाविद्या, गुह विद्या, सुंदर आन्वीक्षिकी यानी तर्क विद्या, त्रयी विद्या यानी वेद त्रयी और दंड नीति, ये सब तुम्हारे ही नाम हैं। समुद्र को जाने वाली श्रेष्ठ नदी, तुम्हें नमस्कार है। पुण्य सलीला सरस्वती, तुम्हें नमस्कार है। पापों से छुटकारा दिलाने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। वरानने, तुम्हें नमस्कार है। देवताओं ने जब इस प्रकार उन दिव्य देवी का स्तवन किया, तब वह पूर्वाभिमुख होकर स्थित हुई। ब्रह्मा जी के कथन अनुसार वही प्राची सरस्वती हैं। संपूर्ण देवताओं से युक्त होने के कारण देवी सरस्वती सब तीर्थों में प्रधान है। वहां सुधावट नाम का एक पितामह संबंधी तीर्थ है, जिसके दर्शन मात्र से
महापातकी पुरुष भी शुद्ध हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के समीप रहकर दिव्य भोग भोगते हैं। जो नर श्रेष्ठ वहां उपवास करते हैं, वे मृत्यु के पश्चात हंस युक्त विमान पर आरूढ़ हो निर्भयता पूर्वक शिवलोक को जाते हैं। जो लोग जहाँ जो लोग वहां शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्मज्ञानी महात्माओं को थोड़ा भी दान करते हैं, उनका वह दान उन्हें 100 जन्मों तक फल देता रहता है। जो मनुष्य वहां टूटे फूटे तीर्थों का जीर्णोद्धार करते हैं, वे ब्रह्मलोक में जाकर सुखी एवं आनंदित होते हैं। जो मनुष्य वहां ब्रह्मा जी की भक्ति के परायण हो पूजा, जप और होम करते हैं, उन्हें वह सब कुछ अत्यंत पुण्य फल प्रदान करता है। उस तीर्थ में दीपदान करने से ज्ञान नेत्र की प्राप्ति होती है। मनुष्य अतीन्द्रिय पद में स्थित होता है और धूप दान से उसे ब्रह्मधाम प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाए। प्राची सरस्वती और गंगा जी के संगम में जो कुछ दिया जाता है, वह जीते जी तथा मरने के बाद भी अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। वहां स्नान, जप और होम करने से अनंत फल की सिद्धि होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी उस तीर्थ में आकर मार्कंडेय जी के कथनानुसार अपने पिता दशरथ जी के लिए पिंडदान और श्राद्ध किया था। वहां एक चौकोर बावली है, जहां पिंडदान करने वाले मनुष्य हंस युक्त विमान से स्वर्ग को जाते हैं। यज्ञवेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उस तीर्थ के ऊपर उत्तम दक्षिणाओं से युक्त पितृमेध यज्ञ श्राद्ध किया था। उसमें उन्होंने वसुओं को पितृ, रुद्रों को पितामह, आदित्यों को प्रपितामह नियत किया था। फिर उन तीनों को बुलाकर कहा, आप लोग सदा यहाँ विराजमान रहकर पिंडदान आदि ग्रहण किया करें। वहां जो पितृ कार्य किया जाता है, उसका अक्षय फल होता है। पितृ और पितामह संतुष्ट होकर उन्हें उत्तम जीविका की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं। वहां तर्पण करने से पितरों की तृप्ति होती है और पिंडदान करने से उन्हें स्वर्ग मिलता है। इसलिए सब कुछ छोड़कर प्राची सरस्वती तीर्थ में तुम पिंडदान करो। प्रत्येक पुत्र को उचित है कि वह वहां जाकर अपने समस्त पितरों को यत्न पूर्वक तृप्त करे। वहां प्राचीनेश्वर भगवान का स्थान है। उनके सामने आदि तीर्थ प्रतिष्ठित हैं, जो दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वहां के जल का स्पर्श करके मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। उसमें स्नान करने से वह ब्रह्मा जी का अनुचर होता है। जो मनुष्य आदि तीर्थ में स्नान करके एकाग्रता पूर्वक थोड़े से अन्न का भी दान करता है, वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो विद्वान वहां स्नान करके ब्रह्मा जी के भक्तों को स्वर्ण और खिचड़ी दान करता है, वह स्वर्ग लोक में सुखी एवं आनंदित होता है। जहाँ प्राची सरस्वती विद्यमान है, वहां मनुष्य दूसरे साधन की खोज क्यों करते हैं। प्राची सरस्वती में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी के लिए तो जप तप आदि साधन किए जाते हैं। जो भगवती प्राची सरस्वती का पवित्र जल पीते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं देवता समझना चाहिए। यह श्री मार्कंडेय मुनि का कथन है। सरस्वती नदी के तट पर पहुंचकर स्नान करने का कोई नियम नहीं है। भोजन के बाद अथवा भोजन के पहले, दिन में अथवा रात्रि में भी स्नान किया जा सकता है। वह तीर्थ अन्य सब तीर्थों की अपेक्षा प्राचीन और श्रेष्ठ माना गया है। वह प्राणियों के पापों का नाशक और पुण्य जनक बतलाया गया है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से अगला अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में श्री मार्कंडेय जी के दीर्घायु होने की कथा, श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मण और देवी सीता के साथ पुष्कर में जाकर पिता का श्राद्ध करना तथा अजगंध शिव की स्तुति करके लौटने का वर्णन किया गया है। श्री भीष्म जी ने पूछा, मुनि, मार्कंडेय जी ने वहां भगवान श्री रामचंद्र जी को किस प्रकार उपदेश दिया तथा किस समय और कैसे उनका समागम हुआ। मार्कंडेय जी किसके पुत्र हैं, वे कैसे महान तपस्वी हुए तथा उनके इस नाम का क्या रहस्य है। महामुनि, इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए।
पुलस्त जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें मार्कंडे जी के जन्म की उत्तम कथा सुनाता हूँ। प्राचीन कल्प की बात है। मकंडू नाम से विख्यात एक मुनि थे, जो महर्षि भृगु के पुत्र थे। वे महाभाग मुनि अपनी पत्नी के साथ वन में रहकर तपस्या करते थे। वन में रहते समय ही उनके एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे उसकी अवस्था 5 वर्ष की हुई। वह बालक होने पर भी गुणों में बहुत बढ़ा चढ़ा था। एक दिन जब वह बालक आंगन में घूम रहा था, किसी सिद्ध ज्ञानी ने उसकी ओर देखा और बहुत देर तक ठहर कर उसके जीवन के विषय में विचार किया। बालक के पिता ने पूछा, मेरे पुत्र की कितनी आयु है? सिद्ध बोले, मुनीश्वर, विधाता ने तुम्हारे पुत्र की जो आयु निश्चित की है, उसमें अब केवल 6 महीने और शेष रह गए हैं। मैंने यह सच्ची बात बताई है। इसके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। श्री भीष्म जी बोले, उन सिद्ध ज्ञानी की बात सुनकर बालक के पिता ने उसका उपनयन संस्कार कर दिया और कहा, बेटा, तुम जिस किसी मुनि को देखो, प्रणाम करो। पिता के ऐसा कहने पर वह बालक अत्यंत हर्ष में भरकर सबको प्रणाम करने लगा। धीरे धीरे 5 महीने, 25 दिन और बीत गए। तदनंतर निर्मल स्वभाव वाले सप्तऋषिगण उस मार्ग से पधारे। बालक ने उन्हें देखकर उन सबको प्रणाम किया। सप्तऋषियों ने उस बालक को आयुष्मान भव सौम्य कहकर दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। इतना कहने के बाद जब उन्होंने उसकी आयु पर विचार किया, तब 5 ही दिन की आयु शेष जानकर उन्हें बड़ा भय हुआ। वे उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और उसे उनके सामने रखकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। बालक ने भी ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाया। तब ब्रह्मा जी ने ऋषियों के समीप ही उसे चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। पितामह का वचन सुनकर ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, तुम लोग किस काम से यहाँ आए हो तथा यह बालक कौन है? बताओ। ऋषियों ने कहा, यह बालक मृकंडू का पुत्र है। इसकी आयु क्षीण हो चुकी है। इसका सबको प्रणाम करने का स्वभाव हो गया है। एक दिन देवात तीर्थ यात्रा के प्रसंग से हम लोग उधर जा निकले। यह पृथ्वी पर घूम रहा था। हमने इसकी ओर देखा और इसने हम सब लोगों को प्रणाम किया। उस समय हम लोगों के मुख से बालक के प्रति यह वाक्य निकल गया, चिरायुर्भव पुत्र, बेटा चिरंजीवी हो। आपने भी ऐसा ही कहा है, अतः देव, आपके साथ हम लोग झूठे क्यों बने? ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषियों, यह बालक मार्कंडेय आयु में मेरे समान होगा। यह कल्प के आदि और अंत में भी श्रेष्ठ मुनियों से घिरा हुआ सदैव जीवित होगा। श्री पुलस्त जी कहते हैं, इस प्रकार सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी से वरदान दिलवाकर उस बालक को पुनः पृथ्वी तल पर भेज दिया और स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। उनके चले जाने पर ऋषि मार्कंडेय अपने घर आए और पिता से इस प्रकार बोले, तात, मुझे ब्रह्मवादी मुनि लोग ब्रह्मलोक में ले गए थे। वहां ब्रह्मा जी ने मुझे दीर्घायु बना दिया। इसके बाद ऋषियों ने बहुत से वरदान देकर मुझे यहाँ भेज दिया। अतः आपके लिए जो चिंता का कारण था, वह अब दूर हो गया। मैं लोक करता ब्रह्मा जी की कृपा से कल्प के आदि और अंत में तथा आगे आने वाले कल्प में भी जीवित रहूंगा। इस पृथ्वी पर पुष्कर तीर्थ ब्रह्मलोक के समान है, अतः अब मैं वहीं जाऊंगा। मार्कंडेय जी के वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ मृकंडु को बड़ा हर्ष हुआ। वे एक क्षण तक चुपचाप आनंद की सांस लेते रहे। इसके बाद मन के द्वारा धैर्य धारण कर इस प्रकार बोले, बेटा, आज मेरा जन्म सफल हो गया तथा आज ही मेरा जीवन धन्य हुआ है, क्योंकि तुम्हें संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तुम जैसे वंशधर पुत्र को पाकर वास्तव में मैं पुत्रवान हुआ। वत्स, जाओ पुष्कर में विराजमान देवेश्वर ब्रह्मा जी का दर्शन करो। उन जगदीश्वर का दर्शन कर लेने पर मनुष्यों को बुढ़ापा और मृत्यु का द्वार नहीं देखना पड़ता। उन्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं तथा उनका तप और ऐश्वर्य भी अक्षय हो जाते हैं। हे तात, जिस कार्य को मैं भी ना कर सका,
मेरे किसी कर्म से जिसकी सिद्धि ना हो सकी, उसे तुमने बिना यत्न के ही सिद्ध कर लिया। सबके प्राण लेने वाली मृत्यु को भी जीत लिया। अतः दूसरा कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। 5 वर्ष की अवस्था में ही तुमने मुझे पूर्ण संतुष्ट कर दिया। अतः मेरे वरदान के प्रभाव से तुम चिरंजीवी महात्माओं के आदर्श माने जाओगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरा तो ऐसा आशीर्वाद है मेरा तो ऐसा आशीर्वाद है ही। तुम्हारे लिए और सब लोग भी यही कहते हैं कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार उत्तम लोकों में जाओगे। पुलस्त जी कहते हैं, इस प्रकार ऋषियों और गुरुजनों का अनुग्रह प्राप्त करके मृकंडु नंदन मार्कंडेय जी ने पुष्कर तीर्थ में जाकर एक आश्रम स्थापित किया, जो मार्कंडेय आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। वहां स्नान करके सॉरी वहां स्नान करके पवित्र हो मनुष्य वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करता है। उसका अंतःकरण सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा उसे दीर्घायु प्राप्त होती है। अब मैं दूसरे प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार पुष्कर तीर्थ का निर्माण किया, वह प्रसंग आरंभ करता हूँ। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी जब सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट से चलकर महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचे, तब वहां उन्होंने मुनि श्रेष्ठ अत्रि जी से पूछा, महामुनि, इस पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्यमयी तीर्थ अथवा कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां जाकर मनुष्य को अपने बंधुओं के वियोग का दुख नहीं उठाना पड़ता। भगवान, यदि ऐसा कोई स्थान हो तो वह मुझे बताइए। यहाँ पर आज हम विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। धर्म की जय जय हो। हो। अधर्म का नाश नाश हो। हो। प्राणियों में सद्भावना। सद्भावना भावना गौ सत्य माता, राष्ट्र राष्ट्र माता, राष्ट्रमाता गौ हत्या बंद बंद हो। हो। बंद बंद हो विश्व का कल्याण हो। कल्याण हो। कल्याण। न- नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हर जय जय श्री राधे श्याम।